Good morning students. Today I am going to start new chapter of EVS. First chapter is this, how our body works. कैसे हमारा body work करता है. So our body is made up of cells. What is cell? अब cell होता क्या है? Cell is the basic unit of your body. आप कह सकते हो सेल को कि सेल जो है आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. मतलब आपके बॉडी का इसकी सबसे छोटी चीज जो होती है वो सेल ही होती है और सेल से ही आपके बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, वो फॉर्म होते हैं. तो चलिए, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड द ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यूज. ओके, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स ऑर्गन्स. ओके, जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू, वो ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है वो मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन्स. एंड देन आफ्टर दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? आपके ऑर्गन सिस्टम. ओके, सो ये आपका फुल होल स्ट्रक्चर है बॉडी का. तो सबसे पहले क्या होता है? आपका सेल होता है आपके बॉडी में. ओके, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ. एज वी नो दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे ऑर्गन से बना हुआ है. एंड ईच ऑर्गन परफॉर्म इंडिविजुअली. सारे ऑर्गन्स जो है इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ईच अदर. एक दूसरे की हेल्प से ही वो परफॉर्म करते हैं. सो ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप्स. ऑर्गन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. व्हाट आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स? दोज ऑर्गन्स दैट आर लोकेटेड ऑन द बॉडी सरफेस. जो आपके बॉडी सरफेस पे लोकेटेड है, दे आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ठीक है, एग्जाम्पल कैसे हो गया? क्या क्या हो गया? नोज हो गए, ईयर्स हो गए, आईज हो गए, स्किन हो गया. सो दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स. नाउ इंटरनल ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन्स दैट आर लोकेटेड इनसाइड इन आवर बॉडी. इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, दे आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स दैट वी कांट सी एंड टच. जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं एंड देख नहीं सकते. बट एक्सटर्नल ऑर्गन्स को हम देख भी सकते हैं. वी कैन सी इट ऑल्सो एंड टच इट ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स, किडनी, लिवर, हार्ट. So these are the types of organs. Okay. Now come to first one, the skeletal system. Skeletal system क्या है? What is skeletal system? The skeletal system is made up of the skeletal organs. जो आपका skeletal system होता है वो skeletal organs से बना होता है. Okay? And the framework of bones make up the skeleton of our body. जो bone का structure होता है, जो framework होता है, वो बनाता है आपकी body का skeleton. Because आप skeletal का मतलब ही समझ जाइए कि ये bone से related है. Okay? So it includes 206 bones in an adult. ये जो है skeletal system जो है वो 206 bones होते हैं. इसमें 206 bones होते हैं adult में. ओके, सो अगर आप जब adult हो गए, जब आप बड़े हो गए, तो आप में 206 bones होंगे. Now come to parts of skeletal system. So there are 4 parts. Okay, first one is skull, second is backbone, third rib cage, and fourth one is limbs. So first one is skull. Skull क्या है? आपका upper part है, जो आपका head और face जो related है, that is known as skull. This portion. Okay, so it is the bony structure. ये एक bony structure होता है that forms our head and face. जो form करता है हमारा हेड और फेस को. दिस इज आवर हेड एंड दिस इज आवर फेस. सो हेड एंड फेस दोनों को कवर करता है स्कल.
Okay, it forms the cavity of brain and protects it from injuries. ये फॉर्म करता है ब्रेन के कैविटी को एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजुरीज, और इसको क्या करता है, ये इंजुरीज से बचाता है। जो आपके ब्रेन का कैविटी है, जो होल है आप कह सकते हो, उसको फॉर्म करता है ये, एंड इसको इंजुरीज से बचाता है, ताकि अगर सपोज डेट अगर आपको कहीं चोट लग जाती है सर में तो ज़्यादा अफेक्ट ना हो, इस वजह से ये आपको इंजुरीज से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इज स्कल इज ऑफ 2 पार्ट्स। स्कल इज मेड अप ऑफ, जो आपका स्कल है वो बना हुआ है 2 पार्ट से, क्रेनियम एंड फेशियल। ओके, क्रेनियम जो है वो फॉर्म करता है हेड को, जो आपका हेड का पोर्शन है वो क्रेनियम फॉर्म करता है, एंड जो फेशियल है, जो फेशियल रीजन है आपका, दैट फॉर्म्स फेस, जो आपका फेस का पार्ट है। ओके, स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। स्कल जो है वो बना हुआ है 22 बोन से, 22 बोन से बना हुआ है। इट इंक्लूड्स 8 फ्लैट बोन्स दैट आर इंटरलॉक्ड टुगेदर। मतलब ये जो है, जो स्कल जो है वो 8 फ्लैट बोन्स होते हैं इसमें। ओके, जो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं, दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फेशियल रीजन formed of 14 bones। जो आपका सपोज दैट जो स्कल है आपका वो बना हुआ है 8 फ्लैट बोन से, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, एंड जो आपका फेशियल रीजन है जो है वो फॉर्म करता है 14 बोन से, मतलब फेशियल रीजन जो है आपका वो बनता है 14 बोन से, जिसमें अपर एंड लोअर जॉ होता है। जो आपका फेस में जॉ होता है, जॉ पोर्शन अपर एंड लोअर जॉ होता है, जो 14 बोन से बना हुआ है। ओके, अपार्ट फ्रॉम लोअर जॉ बोन्स के अलावा जितने भी दूसरे बोन्स हैं फेस और हेड के, वो फिक्स होते हैं, बिकॉज जो आपका लोअर पोर्शन है जॉ का, वो आपका फिक्स नहीं होता है। यू कैन इजिली मूव, आप इजिली मूव कर सकते हो, इजिली मूव करते भी हो। सो जो आपका फेशियल रीजन है वो 14 बोन से बना हुआ है, एंड कह सकते हो कि जो क्रेनियम है वो 8 फ्लैट बोन्स होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। next point is backbone। okay, so backbone, what is backbone? सबके पास होता है बैकबोन, ठीक है। सो बैकबोन जो है इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। जो आपके बैकबोन है वो 33 स्मॉल बोन से बने हुए हैं, छोटे छोटे बोन से, एंड दीज बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रा। और देखिए ये जो आपका बैकबोन है, ओके, दीज बोन्स, यहाँ छोटे छोटे बोन्स हैं, एंड दीज बोन्स आर नोन एज वर्टिब्रा। ओके, वर्टिब्रा टुगेदर फॉर्म द स्पाइनल कॉलम। और ये जो वर्टिब्रा है, जो स्मॉल बोन से, वो क्या फॉर्म कर रहा है? स्पाइनल कॉलम फॉर्म कर रहा है ये। ओके, होल पोर्शन इज नोन एज स्पाइनल कॉलम। ओके, so vertebra together form the spinal column. Now backbone is also known as spinal column। मतलब आप बैकबोन को स्पाइनल कॉलम भी कह सकते हो। वर्टिब्रा फॉर्म्स अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू। जो वर्टिब्रा होता है वो लॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज इट अलाउ अस, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये अलाउ करता है हमें टू बेंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइडवेज। मतलब आप कहीं भी जो आप बेंड कर जाते हो, कहीं भी आप मूव करते हो, बेंड करते हो, तो ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के फ्लेक्सिबिलिटी से ही आप बेंड कर सकते हो। ओके, या आप करते हो। सो जितने भी आप यहाँ बोन्स देख रहे हो, ये जो बोन्स है छोटे छोटे, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से आप बेंड करते हो। Now next point is backbone supports the skeletal frame of our body। जो हमारे बॉडी का skeletal frame होता है, जो बोनी स्ट्रक्चर जो बॉडी का होता है,
उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि आपका बैकबोन पीछे होता है, आपका जो बैक पोर्शन है वो। एंड इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है पीछे, इसको प्रोटेक्ट करता है एंड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स। और ये क्या करता है, देखिए आपके ब्रेन से ये अटैच होता है एंड देन जो आपका बैकबोन है, यहाँ आपके ब्रेन से जो भी आपके जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं बॉडी में, जो भी आपके ब्रेन से मैसेज जाता है आपकी बॉडी में, थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस बैकबोन, दिस स्पाइनल कॉलम। So backbone supports the skeletal frame of our body and protects the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका पीछे, वो जो आपका है यहाँ पे, इसको भी प्रोटेक्ट करता है। ओके, एंड ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स, और सिग्नल्स को ट्रांसफर होने में भी हेल्प करता है। कहाँ से ट्रांसफर होता है? फ्रॉम ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द body. So this is the function of this is the function of backbone. Okay, so now next point is, rib cage. Rib cage क्या है? It is an enclosure that encloses and protects the delicate internal organs. ये जो है एक बहुत ही बंद वे में होता है, बहुत इंक्लोज्ड वे में होता है आपकी बॉडी में, जो आपके जो भी बॉडी के इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन से हैं वो ऑर्गन? जैसे हार्ट हो गए, लंग्स हो गए। सो इट इज एन इंक्लोजर दैट इंक्लोजेस। देखिए देयर इज अ डायग्राम ऑफ रिब केज, ये काफी बंद के फॉर्म में, इंक्लोज्ड फॉर्म में है। सो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जो डेलिकेट पार्ट है आपकी बॉडी के, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, तो ये आपको इस चीज से प्रोटेक्शन मिलता है उसको। ठीक है, सो रिब केज इज फॉर्म्ड ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। देखिए दीज आर द रिब्स, ये सब रिब है, और ये सारे फॉर्म जब सारे रिब्स जब एक साथ में जुड़ते हैं, देन दे आर नोन एज रिब केज, क्योंकि ये जाल की तरह है, ये जाल की तरह है, केज के फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिब केज and this is known as rib. ठीक है, so rib cage is formed of 12 pair of ribs. देखिए ये 12 पेयर्स हैं, रिब्स के जो है 12 पेयर ऑफ रिब्स से बना हुआ है रिब केज। एंड रिब इज अ मेड अप ऑफ लॉन्ग थीन बोन्स। देखिए ये जो रिब है आपका, ये जो एक एक जो आपके दिखा सकते हो, ये आपका पोर्शन जो है, जो रिब है ये सो दीज आर मेड अप ऑफ, रिब इज मेड अप ऑफ लॉन्ग थीन बोन्स, बहुत ही पतले बोन से बने हुए होते हैं ये रिब। दे आर डेलिकेट कर्व्ड बोन्स। देखिए ये जो बोन्स है वो कर्व्ड भी है, ये मुड़े हुए होते हैं, स्ट्रेट नहीं है, दे आर कर्व्ड। सो रिब इट इज दे आर डेलिकेट कर्व्ड बोन्स जॉइंड टू द बैकबोन एंड चेस्ट बोन। जो आपके रिब्स हैं, जो आपके रिब केज है, देखिए ये चीज है, ये जो रिब है आपका चेस्ट बोन से और बैक बोन से जुड़ा हुआ है, आपके चेस्ट बोन एंड बैक बोन से ये अटैच होता है। देखिए इसी फॉर्म में है, अटैच है ये। ठीक है, तो आपके इसलिए क्या करता है, इसी वजह से क्या होता है कि ये आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जो डेलिकेट पार्ट है, उनको प्रोटेक्ट करता है ये। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिब केज हैज 2 पेयर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स। देखिए सारे 12 पेयर्स जो होते हैं रिब्स, जो ये बना हुआ है 12 पेयर ऑफ रिब्स से रिब केज, ये रिब केज, तो 10 पेयर्स तो अटैच होते हैं, बट 2 पेयर्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। व्हाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स? बिकॉज द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स, जो लास्ट 2 पेयर है रिब्स के, वो जॉइंट नहीं होते हैं चेस्ट बोन से, इसलिए वो क्या करता है कि इसमें फ्लोट करते रहता है। That's why they are known as floating ribs. So by this I have completed rib cage. Now next topic is, so next part of the skeletal system is limbs. Okay, so limbs क्या है? Limbs are the joints that allow movements. आपकी बॉडी में जो 2 तरह के limbs हैं, upper limbs and lower limbs. upper limbs क्या है? जो आपके हाथ में joints है, आप उसको कह सकते हो अपर लिम्स, जो आपके आर्म्स कहलाते हैं। एंड जो लोअर लिम्स हैं वो क्या है? जो आपके
नी के पास जो आपका लेग का पोर्शन है वो होता है आपका लोअर लिम्स। सो लिम्स का क्या फंक्शन है कि ये एक ऐसा जॉइंट है आपके हाथ का जो जॉइंट है उस तरीके से आपके लेग में भी जॉइंट है। सो इट अलाउ द मूवमेंट्स, ये अलाउ करता है मूवमेंट में, मूव करने में। सो विदाउट जॉइंट्स, विदाउट लिम्स आप अपने हाथ पैर को मूव नहीं कर सकते हो, आप खुद फील करोगे आप मूव नहीं कर सकते हो। सो लिम्स हेल्प इन मेनी टाइप ऑफ मूवमेंट्स, लिम्स जो है बहुत तरह के मूवमेंट में हेल्प करता है। सपोज दैट अगर आपके हाथ के जॉइंट्स है तो आप मूव कर सकते हो हाथ को कहीं भी, कहीं कुछ भी कर सकते हो। सो आपको जो लिम्स है वो हेल्प करता है वॉकिंग में, जंपिंग में और राइटिंग। आप मतलब वॉक कर सकते हो इजीली, जंप करते हो और लिख सकते हो, मतलब आप फ्रीली मूव कर सकते हो। So these are the functions of, these are the points regarding to limbs. So by this I have completed the topic skeletal system. Thank you.